सक्सेस इज लेट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और जिन लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है तो कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए तुम्हें, टॉपिक कंप्लीशन कब करना है, ये तब बोनस वाला एडवाइस। फिजिक्स को लेके एक अलग ही खौफ रहता है ऑलमोस्ट बहुत सारे नीट एस्पिरेंट के मन में। जब मैं 11th में थी तो मुझे भी लगता था कि ये कैसा सब्जेक्ट है, मतलब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगर मैंने फिर भी पढ़ लिया तो मुझे याद भी नहीं हो रहा। और वैसे तो नीट को क्लियर करने के लिए फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना वाज नेसेसरी। मैंने ओवर टाइम लोगों को देखा और खुद से भी कुछ सोल्यूशंस निकाले एंड यू मे नॉट बिलीव दैट एट द एंड पीडब्ल्यू के लास्ट मॉक टेस्ट में आई वॉज स्कोरिंग 171 इन फिज़िक्स। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब जो लड़की हार्डली कुछ ही मार्क्स स्कोर कर पाती थी फिजिक्स में, हाउ डिड सी मैनेज टू मेक फिजिक्स वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। तो चलो अब फटाफट कॉपी पेन ले आओ बिकॉज टुडे वी विल बी कवरिंग अ लॉट मोर थिंग्स। आई विल बी टॉकिंग अबाउट अगर तुम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे पूरे साल का, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे पर डे, कब तक सिलेबस को कंप्लीट करोगे, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एंड समवट आई फाउंड दैट रिलेटेबल टू अवर स्टूडेंट्स एंड ऑलमोस्ट एवरीवन। दैट इंक्लूडेड फॉरगेटिंग कर्व एंड लर्निंग कर्व। तो फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताऊँ तो ऐसा होता है कि अगर तुम एक चीज़ को बस एक ही बार पढ़ो एंड उसे बार बार रिवाइज ना किए तो इवेंचुअली वो तुम्हारी मेमोरी से फेड आउट हो जाएगा एंड एट द एंड यू विल फॉरगेट दैट। अब लर्निंग कर्व के बारे में बताऊँ, मान लो अभी तुम्हारे पास 11 मंथ है अभी नीट को लेके, तो स्टार्टिंग में बच्चे ने बैच ज्वाइन किया, फिर उसका सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट किया एंड क्वेश्चंस भी डेली सॉल्व किया। बट अगर उसने फर्स्ट जो पहला मॉक टेस्ट होता है उसमें अगर उसके एक्सपेक्टेड स्कोर से कम रह गया देन ही वुड गेट होपलेस। अगर उसने गिव अप कर लिया तो उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगर वही बच्चा अगर उसने अपनी मेहनत जारी रखा, कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लेक्चर्स देखा, एवरीथिंग जैसे भी किया, तो तुम देखना कि दिसंबर तक उसका जो ग्रोथ का कर्व होता है उसका स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कम मेहनत करेगा एंड मैक्सिमम आउटपुट होगा। अगर तुमने लास्ट तक पेस मेंटेन करके रखा तो एंड तक तुम्हें वो रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, पूरे साल तुम कैसे क्या पढ़ोगे। टॉकिंग अबाउट दैट वी कैन से दैट हाँ, लेक्चर्स तुम तो अपने जो भी जैसे तुम देखते हो उसको अच्छे से देखना, बुक्स आर नॉट दैट नेसेसरी। और अब मेन बात यह है कि रिविज़न कैसे करें। तो रिविज़न के लिए फॉलो NDF रूल, 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार होना है तुम्हारा नेक्स्ट डे रिविज़न, सेकंड होगा जो तुम्हारा डे बिफोर एग्ज़ाम, थर्ड होगा फ्लैश कार्ड, रेगुलरली फ्लैश कार्ड रिविज़न। तो नेक्स्ट डे जो रिविज़न करना है वो ये है कि तुमने आज एक पढ़ाई किया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा तुमने जो भी पढ़ा है उसको अगर दोबारा पढ़ लिए तो तुम्हारे माइंड में जल्दी जल्दी वो सब याद आ जाएगा। और एग्ज़ाम्स तो तुम हर वीक दोगे, तो अगर एग्ज़ाम से पहले तुमने वापस दोबारा सब कुछ पढ़ा तो क्या होगा ना कि फिर से और एक बार अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। और अगर तुम्हें यही चीज़ को अपने दिमाग में बनाए रखना चाहिए एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा ना कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसे अपने स्टडी टेबल के पास वाले दीवार पे चिपका दो, तो तुम्हें रेगुलरली तुम्हारी नज़र वहाँ पे पड़ेगी। इस हिसाब से तुम्हारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए वो सेव होके रहेगा। अब बताऊँ कि टॉपिक कंप्लीशन कब करना है, ये फिज़िक्स का पूरा सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। तो ऐसे कोई जल्दबाजी मत करो। देखो मैंने तो अपने टाइम पे क्या किया था ना कि मेरा फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला था मार्च में, सो मैंने मार्च तक ही सब कुछ कंप्लीट किया था। अगर तुम एक ही बैच को फॉलो कर रहे हो तो फिर तब तो तुम्हें उसी बैच के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। एंड अगर तुम मतलब मल्टीपल बैचेस फॉलो कर रहे हो, जैसे कि पीडब्ल्यू में एक टाइम पे 2-3 बैच मिलते रहते हैं, उसमें क्या होगा ना कि तुम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टीचर को चूज़ करोगे एंड उनको ही फॉलो कर सकोगे। तो ऐसे क्या होगा ना कि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट होगा। लेकिन दिसंबर या नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का प्लान मत बनाओ। अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ो एंड रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड तक जब होगा तब तक जैसे सारी की सारी चीज़ें एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। अब बताऊं कि क्वेश्चन कितना करना है। तो
डेली 30 क्वेश्चंस तुम्हें करना है पर डे। देखो ये पहले पहले की बात है, तुम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करोगे एंड इवेंचुअली जब जब टाइम बढ़ेगा तो तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, फिर तुम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और तुम्हें बोर भी नहीं लगेगा। और जिन लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, हम लोग ना मतलब मल्टीप्लिकेशन डिविज़न ये थोड़ा सा ब्रेक टाइम में प्रैक्टिस करते रहो। एंड हाँ, अगर मतलब बेसिक मैथ्स वाला जो चैप्टर है, स्टार्टिंग वाला चैप्टर, उसको ना ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? वो वाला थोड़ा सा अच्छे से बना लोगे तो हो जाएगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ना, हमेशा स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करते रहना, ठीक है? इसके लिए टाइमर लगा लो, बस रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अच्छा, तो कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए तुम्हें? तो आई विल से दैट ऑनेस्टली फिज़िक्स के लिए तुम्हें अपने लेक्चर वाले नोट्स ही इनफ है, मोर देन सफिशिएंट। तुम्हें कोई भी हाई फाई बुक्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड हाँ, क्वेश्चंस के लिए यू कैन रेफर टू वन मॉड्यूल और एनी बुक जिससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQs कर सकते हो तुम। एंड जो भी बुक्स चूज़ किए ना, उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा का पूरा कंप्लीट करना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार तुमसे पॉसिबल हो सके उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना, और कोई भी इधर उधर बहुत सारे बुक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब फाइनल, द बोनस वाला एडवाइस, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस ड्यूरिंग अ मॉक टेस्ट और इवन द नीट एग्जाम। तो पहली बात यह है कि जब तुम्हें क्वेश्चंस मिले तो उसको देख के घबराना नहीं है, बिकॉज अगर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये आ नहीं रहा है, बट व्हेन यू हैव रेड एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर, देन वही कॉन्सेप्ट बस घुमा फिरा के आया होगा, सो डोंट पैनिक। हाँ, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ध्यान से सुनना ये बात। पहला स्टेप ये है कि तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक बार थॉरोली पढ़ो, एंड डजेंट मैटर तुम्हें समझ आए ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो अच्छे से। सेकेंड स्टेप, तुम फिर से उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, लेकिन हाँ, इस बार तुम्हें दिमाग में वो सिचुएशन को थोड़ा सा पिक्चराइज करो, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जब तुमने डायग्राम बना लिया तो आधी क्वेश्चन तुम्हारी वहीं पे सॉल्व हो गई। अब अगर तुमने डायग्राम बना लिया सक्सेसफुली, तो अब तुम रिकॉल करो अपने दिमाग में कि क्या क्या फॉर्मूलाज उस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट होंगे, एंड पुट दैट, एंड उसी से ही हो जाएगा सोल्यूशन। और हाँ, अगर तुमसे कैलकुलेशन एरर्स होती हैं तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको एक फ्री स्पेस पे बनाओ, जितना नीट एंड क्लीन बना सकते हो उसको। वैसे करने से क्या होगा ना, कि तुम अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करके कभी दोबारा उसको रीचेक करने आओ तो तुम्हें वो क्लियरली विजिबल हो, जैसे कि तुमने क्या किया था। इससे बहुत सारी एरर्स भी कम हो जाएंगी, एंड यही तो चाहिए था हमें। सो दैट्स इट, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, ऑल ऑफ योर डाउट्स, एंड अगर कुछ चीज़ बच गई होगी देन यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ऑल द बेस्ट।